बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं मंथली क्लोजिंग जो सी है वो आज की आ गई, और जो एक्सपेक्टेशन थी कि 60,000 से 61,000 के दरमियान रहेगी, और कल एक्चुअली मार्केट ने 61,500 का हाई टच किया था और उसके बाद करेक्शन ली, तो एज सच इंट्रा डे में 1000 पॉइंट तकरीबन मार्केट ने एडजस्ट किए। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह दो शेयर मैं दोबारा से मेंशन कर रहा था, जिसमें सेंचुरी पेपर है और आपका आईबीएल हेल्थ केयर है। तो आईबीएल हेल्थ केयर आज कैप हुआ, दो के मार्केट में थोड़ा सा आपने देखा कि वॉलेटिलिटी थी, थोड़ा उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं थी। और सरले जोन सा उसमें अब करेक्शन आ रही है क्योंकि उसने बहुत अच्छी रैली जोन सी है वो ऑलरेडी बना चुका है। तो आईबीएल हेल्थ केयर अल्हम्दुलिल्लाह आज कैप है। सेंचुरी पेपर भी है पॉजिटिव साइड पे, लेकिन अभी उसमें रैली जो प्रॉपर बनेगी इंशाल्लाह ताला तो वो भी आपको बड़ा इजीली जोन सा है 45 to 50 नज़र आएगा आने वाले दिनों में। इसके अलावा और बहुत से स्टॉक्स हैं जिनमें स्टिल पोटेंशियल है। कुछ सीमेंट में भी अब न्यूज़ आ रही हैं और सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स भी अच्छे लेवल्स पर हैं, दो के कुछ में तो अच्छी इंप्रूवमेंट आ चुकी है, लेकिन स्टिल उनमें काफ़ी रूम है फर्दर ग्रोथ का। और कुछ स्टॉक्स जो से थे जिनको हमने टारगेट किया था लास्ट ईयर, वो तो माशाल्लाह डबल ट्रिपल हो चुके हैं। और बाकी आईटी सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, ये तमाम सेक्टर हैं जिन्होंने मूव करना है। क्योंकि देखें, जब मार्केट बुरी होती थी, ख़राब होती थी, तो अच्छे से अच्छा स्टॉक भी आपने देखा होगा कि वो बहुत कम मूव करता था, करेक्शन में रहता था, प्रेशर में रहता था। और सेम अब जब मार्केट ठीक है तो ऑटोमेटिकली आप देखें कि हर स्टॉक में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी, अच्छी न्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगी। और वही ब्लू चिप्स जो कि कितने अरसे से स्टैगनेंट पड़े थे, आप देखें तो उनमें भी अब देखें तो बड़ी अच्छी मूवमेंट आ रही है। सो स्टे विद द मार्केट और पॉजिटिव रहें, बस अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी क्लियर रखें तो इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं है। और अब तो र्यूमर्स भी आनी कम हो गई हैं, जो कि आपको याद है कि जब मार्केट 50,000 पे आई थी तो बड़ी मतवातर से चीज़ें आ रही थी कि जी मार्केट जो सी बड़ी ओवरबॉट हो चुकी है, मार्केट बड़ी रिस्की हो चुकी है, करेक्शन आएगी, दिस एंड डैट। अब वो भी चीज़ें काफ़ी हद तक सेटल डाउन हो चुकी हैं और मार्केट वहाँ से तकरीबन 10,000 पॉइंट और ऐड कर चुकी है। लेकिन एट द सेम टाइम जिस तरह कोई स्टॉक बिल्कुल अगर आप कहें कि वो रैली बनाता है तो उसकी एक लिमिट है, इस तरह मार्केट भी डेफिनेटली अब थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट करके चलेगी। और इसी सिनेरियो में बहुत ज़रूरी होता है कि आप स्टॉप लॉस लगाएं, सेक्टर स्विचिंग करें, स्टॉक स्विचिंग करें, तो आप अपना प्रॉफिट जो है उसको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि कल के लिए मार्केट की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कल फ्राइडे है, 2 ट्रेडिंग सेशन है और फर्स्ट डे ऑफ द मंथ है, और मार्केट ने ऐसा अगर देखा जाए तो आज और कल अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट किया है। तो कल इंशाल्लाह होपफुली एक अच्छे वॉल्यूम के साथ मूवमेंट जो सी वो एक्सपेक्टेड है, तो उसमें डिस्कस कर लेते हैं कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आ जाए KSE 100 इंडेक्स की तरफ। तो KSE 100 इंडेक्स ने जो आज क्लोजिंग दी है वो 29 पॉइंट्स पॉजिटिव के साथ तकरीबन 60,531 पे दी है। जो हाई लगाया था वो आज 60,981 का लगाया, 61,000 को आज क्रॉस नहीं कर सका इंडेक्स। और लो जो लगाया था वो 60,428 का लगाया। वॉल्यूम कंपैरेटिवली थोड़े कम थे पिछले जो सेशंस हैं उनके अकॉर्डिंगली। और मार्केट में आज अगर आप देखें तो थोड़ा सा एक शुरू में मार्केट ने एक अपसाइड मूवमेंट बनाई, फिर काफ़ी डिप लिया, फिर थोड़ा सा ऊपर आके फिर मार्केट एक रेंज में जो सा वो मूव करती रही। बट ओवरऑल देखें तो मार्केट ने जोन सा है वो मेरा ख्याल है जितने भी ट्रेडिंग सेशन है, 2-3 ट्रेडिंग सेशन है जिसमें नेगेटिव क्लोजिंग आई है, बाकी मार्केट माशाल्लाह पॉजिटिव ही चल रही है। और आज के वॉल्यूम लीडर में अगर देखें तो FFL है जी। FFL ने रिसेंटली आपको याद होगा 2 कैप लगाए थे, उसके बाद फिर उसमें करेक्शन आई और करेक्शन तकरीबन 1 रुपये की करेक्शन आई थी और आज फिर उसने एक मूवमेंट बनाई है। तो हर स्टॉक में एक कैपेसिटी है, डेफिनेटली वो एक रैली बनाता है, उसके बाद उसमें फिर करेक्शन आती है और फिर वो आगे फर्दर परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि मार्केट आपकी जो सी है वो पॉजिटिव चल रही है और स्टॉक्स जो से तो बहुत ही चीप रेट पे अवेलेबल हैं। स्टिल अभी भी बहुत से स्टॉक्स जो से हैं, तो आप उन स्टॉक्स को अगर फोकस करेंगे और जब करेक्शन आती है और उसमें तो वहाँ पे एंट्री लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, रादर के बिल्कुल टॉप पे जाके आप एक स्टॉक को बाय कर लें जो ऑलरेडी जो सा है वो आपको 50% 100% का प्रॉफिट दे चुका है। तो FFL स्टिल जो सा था, ये जब 8.5 से नीचे आया था तो वहाँ पे एंट्री जो है इसकी बन सकती थी। लास्ट इसने जब कैप किया था तो मैंने वही डिस्कस किया था, आपको अगर याद हो कि इसमें थोड़ी सी करेक्शन आने दें, देन इसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं। स्टिल इसमें पोटेंशियल है कि डबल डिजिट में जो है वो चला जाएगा। हम सब जानते हैं इसके ब्रांड वैल्यू, और ये भी डिस्कस किया था कि इसका 2 के लॉस आता है, लेकिन अब वो बड़ी तेज़ी से रिकवर हो रहा है। किसी भी क्वार्टर में इसने एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो शो कर सकता है। तो इसमें फिर बड़ा ईजीली आप 12, 13, 14, 15 तक की प्राइस भी बड़ा ईजीली देख सकते हैं।
उसके बाद आ जाएँ जी एफ एफ बी एल भी काफ़ी अरसे से डाउन साइड पर रहा, बट अब ये 20 से 25 के दरमियान जो सा है वो आपको मूव करता नज़र है। एक टाइम होता था जब ये स्टॉक आपको याद होगा 40 प्लस पे जो सा वो ट्रेड करता होता था। सो एफ एफ बी एल में भी प्रॉब्लम यही थी कि इसकी फिर जो अर्निंग है वो बड़ी हिट हुई और जिसकी वजह से फिर ये डाउन साइड भी रहा। अब डेफिनेटली इसमें भी मूवमेंट आ रही है और मज़ीद इम्प्रूवमेंट के भी चांसेस हैं। तो जिन दोस्तों के पास भी होल्डिंग है वो अब इसका जो सा है वो 23 पे स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें। हाँ, यहाँ पे बाय करना थोड़ा सा अभी एडवाइजेबल नहीं है, थोड़ा सा डिप ले तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। WTL अगेन देखें जी 1.8 टच करके अब दोबारा से वो 1.5 1.55 इस रेंज में आ चुका है। और आपको याद होगा जब ये 1.7 से ऊपर गया था तो मैंने सजेस्ट किया था कि 1.6 का स्टॉप लॉस लगा लें उस क्वांटिटी का जो अगर आपने एवरेज किया हुआ है 1.2 के आसपास। तो जिन दोस्तों ने भी वहाँ पे लगाया होगा वो एग्ज़िट कर गए होंगे, तकरीबन 20 पैसा बेहतर पे वो एग्ज़िट कर गए होंगे। तो यही चीज़ें हैं कि पेनी स्टॉक में अभी भी र्यूमर्स के ऊपर ज़्यादा कान धरने की ज़रूरत नहीं है। जो एक जंप आता है उसमें अपना प्रॉफिट बुक करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। दोबारा जब फिर मूव आएगी तो उसमें फिर आप डाउन साइड पे एंट्री ले सकते हैं। बाकी जी फौजी सीमेंट में अच्छी न्यूज़ है, उनका एक प्लांट कमीशन हो चुका है और वो कैपेसिटी वाइज भी आई थिंक 3rd लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चर में आ गए हैं। दो के इस वक्त अगर 1 ईयर हाई देखा जाए तो उसके पास है फौजी सीमेंट, क्योंकि काफ़ी अरसे से डाउन साइड पे रहा और तकरीबन 12-13 इसी रेंज में मूव करता रहा। लेकिन स्टिल अगर देखा जाए तो फ्यूचर में अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो इसमें बिल्कुल कैपेसिटी है कि आपको 20 to 25 की प्राइस में नज़र आ सकता है। तो अभी के लिए जहाँ पे थोड़ी सी डिप मिले आपको, अगर 17 से नीचे आता है तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। जिन्होंने बाय किया हुआ वो होल्ड करें। उसके बाद है जी दीवान सीमेंट। आपको पता है दीवान ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा सट्टा स्टॉक्स ही होते हैं इनके। इनमें गेम जो सी है वो इसी तरह होती है, मैनिपुलेशन आती है तो बड़ी एग्रेसिव गेम बन जाती है। आप दीवान फ़रूख मोटर की मूवमेंट देख लें, न्यूज़ आती हैं, र्यूमर्स आती हैं, उस पर चीज़ें चलती हैं। अदरवाइज़ प्रैक्टिकली देखा जाए तो चीज़ें सालों से वही चीज़ें डिले हो रही हैं कि वो कभी किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन हो रही होती है, कभी कोई प्लांट आ रहा होता है। सो दीवान सीमेंट ऑन द अदर साइड इसी रेंज में ज़्यादातर मूव करता है। तो दीवान सीमेंट में जो लोग ट्रेड करते हैं वो अपने प्रॉफिट जो है सिक्योर किया करें स्टॉप लॉस के साथ। डाउन साइड पे है तो बाय कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर है कि आप अच्छे स्टॉक जो सीमेंट के हैं उनमें रहें, तो वो आपको ये फ़ायदा होता है कि साथ में आपको पे आउट भी मिल जाता है और आपको कैपिटल गेन भी मिल सकता है। BOP ऑन द अदर एंड जब पहले भी डिस्कस किया था कि ये जब बिलो 4 ट्रेड कर रहा था तो 2 के इसने बोनस भी तकरीबन 10% का दे देता है हर साल। तो उस वक्त काफ़ी अर्सा ये डाउन साइड पे रहा, लेकिन अब उसमें अगर देखा जाए तो ऑलरेडी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट तो आ चुकी है। स्टिल जो इसकी एक नॉर्मल प्राइस होती थी आपको याद होगा 6, 7, 8 रुपये वहाँ तक जा सकता है। बट ये है कि इससे बेहतर है कि आप अगर ये डिप पे 5 से नीचे आए तो वहाँ पे एंट्री लें, और जिन्होंने 3.5, 3.7 या 4 के आसपास एंट्री ली हुई है वो अपना होल्ड कर सकते हैं। इन लेवल्स पे थोड़ा सा डिप पे ही एंट्री लेना एडवाइजेबल है, क्योंकि BOP भी स्लो मूवर है काफ़ी। बट अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि फाइनेंशियल क्लोज आना है दिसंबर में और आगे इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स आने हैं, तो एक मूवमेंट हर बैंकिंग सेक्टर में जो स्टॉक्स हैं उसमें बन सकती है। जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो तो ऑलरेडी बड़ी अच्छी मूवमेंट बना चुके हैं और काफ़ी अच्छा गेन उनमें आ भी चुका है। उसके बाद मैपल लीफ है जी। मैपल लीफ सीमेंट सेक्टर के उन स्टॉक्स में से है जिन्होंने एक लो लगाया जब ये 21, 22 के आसपास, और वहाँ से ये फिर ग्रेजुअली इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आती गई और फिर ये 30 प्लस आया, वहाँ पे मूव करता रहा और अब आप देखें तो तकरीबन ये 39 और 40 के पास ही है तकरीबन। सो सीमेंट स्टॉक में मैपल लीफ में अच्छी इंप्रूवमेंट थी और मैपल लीफ में ऑलरेडी जिन दोस्तों ने भी 25 से नीचे बाई किया हुआ था वो एक अच्छा गेन कर चुके हैं। तो अपना प्रॉफिट सिक्योर करें और 38 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। पेल भी अभी रिसेंटली एक अच्छी रैली बना चुका है और स्टिल इसमें कैपेसिटी है कि ये आपको 20 प्लस की प्राइस दे देगा। और स्ट्रेटजी लेकिन इसमें ये रखें कि जिन दोस्तों ने पहले से बाई किया है वो इसमें जो है वो 16 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, और जो अगर नई बाइंग करना चाहते हैं तो वो 17 बिलो अगर ये आता है, डिप लेता है या 17.5 से नीचे आता है तो फिर स्टेप्स में आप बाय करें, तो ये फर्दर चांसेस हैं कि इंशाल्लाह ताला आपको 20 से ऊपर की प्राइस दे देगा। एयरलिंक ने तो आउट क्लास एक रैली बनाई, आपको पता ही है इसमें, और कंसिस्टेंट एक इसमें बुल रन जो सा वो देखा गया, कैप्स लगे। अब डेफिनेटली हर स्टॉक की एक लिमिट होती है, मैं पहले ही कहता हूँ, उसमें फिर एक करेक्शन आनी होती है, तो अब इसमें थोड़ा सी करेक्शन है। न्यूज़ अच्छी है इसके बारे में। फिर रिसेंटली एक न्यूज़ ये भी आई थी कि पाकिस्तान मोबाइल एक्सपोर्ट करने के बारे में भी देख रहा है और पॉलिसी बन रही है। तो ओवरऑल एयरलिंक में अच्छी न्यूज़ है, बट एक काफ़ी अच्छी जो सा रैली बन चुकी है, काफ़ी अच्छा गेन ऑलरेडी मिल चुका है।
तो इसलिए इसमें जिन दोस्तों के पास है वो तो होल्ड कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। इन रेट्स पे नई एंट्री लेना थोड़ा सा रिस्की है। TRG ऑन द अदर साइड हमेशा मैं कहता हूँ कि थोड़ी एग्रेसिव गेम होती है। ये आपको याद होगा 70 से नीचे चला गया था, बट वहाँ से फिर इसने कुछ इम्प्रूव किया और अब 80 to 85 के दरमियान मूव कर रहा है। तो स्टिल अगेन 80 से नीचे आता है तो कोई अगर दोस्त इसमें एंट्री लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, बट अगेन मूवमेंट एग्रेसिव होती है और जैसे ही फिर 100 से ऊपर जाए, जो कि इसका पोटेंशियल है कि जा सकता है, तो वहाँ पे आपने एग्ज़िट लेना है। और बल्कि जैसे ही आप अपनी बाइंग प्राइस से 10% तक का प्रॉफिट मिल रहा हो तो फिर स्टॉप लॉस के साथ सिर्फ होल्डिंग करनी है, विदाउट स्टॉप लॉस होल्डिंग नहीं करनी। तो ये तो थे जी आज के स्टॉक्स। कोशिश किया कि इनमें क्योंकि डिफरेंट सेक्टर के स्टॉक्स थे, कुछ सेमर सेक्टर के थे, और कि उनको डिस्कस कर लिया जाए कि इनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, साथ साथ एक सेक्टर का भी ओवरऑल व्यू मिल जाता है। बाकी मैंने जैसे कहा था IBL हेल्थ केयर माशाल्लाह आज कैप हुआ है। सेंचुरी पेपर में भी मेंशन करता जा रहा हूँ कि उसको आप इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि उसमें नेक्स्ट मूवमेंट आप इंशाअल्लाह ताला जल्द जो है वो देखेंगे। इसके अलावा आपने देखा कि फार्मा सेक्टर के बहुत से स्टॉक्स जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट कर रहे हैं। एबट कुछ अर्सा पहले आपको 400 पे नज़र आता था, फिर 500 टच करके अभी थोड़ा सा उसने डिप लिया है। तो स्टिल अगर वो 450 से नीचे आता है अब, क्योंकि 400 तक तो आना मुश्किल है, तो वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि उसने भी अल्टीमेटली 500 क्रॉस करना है और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला कैपेसिटी उसमें है कि वो 600 तक भी आपको लेके प्राइस जा सकता है। तो बाकी इस तरह की और चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे वीकेंड की वीडियो में, और कुछ स्टॉक जिनमें थ्रू वैल्यू बाइंग अच्छी ग्रोथ मिल सकती है वो डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।